ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्थ 2016 लाइव। K11 प्रेजेंट्स सिंहस्थ 2016 लाइव में आप सभी साधु संतों, सभी ऋषि मुनियों, सभी महात्माओं, देश विदेश से पधारे सभी अतिथियों, सभी श्रद्धालुओं, प्रशासन के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों, सभी जन समुदाय का हार्दिक स्वागत है। आज वैशाख पूर्णिमा है, सिंहस्थ का अंतिम शाही स्नान, साथ ही सिंहस्थ 2016 का अंतिम दिवस भी। इस एक माह हमें ये मंच प्राप्त हुआ जहाँ से हम आप लोगों से जुड़ सके और इसी मंच से 20 मई यानी नरसिंह जयंती पर इस सृष्टि के कल्याण, माँ शिप्रा के पुनरुद्धार और उज्जैन को पृथ्वी का नाभि केंद्र स्थापित करने के लिए एक महान आदियोग ओंकारनाथ का आयोजन किया गया, जो विश्व का पहला और चमत्कारिक अद्भुत आयोजन था, जिसमें आप सभी लोगों ने लाखों की संख्या में भाग लेकर इस आयोजन को सफल बनाया, एक साथ ओंकार का नाद किया और इतने सारे लोगों द्वारा जब इस पवित्र ध्वनि का उच्चारण किया गया तो निश्चित रूप से वो सृष्टि में पहुंची होगी और उसका सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलेगा। ये एक माह हम सभी के लिए अवसर था कि हम इस अमृत कुंभ से कुछ अमृत की बूंदों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। ये एक माह था हम सभी के लिए तपस्या का, जब साधु संतों के साथ साथ परमपिता परमेश्वर ने भी यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। लेकिन परमात्मा के साक्षात्कार के लिए साधना की शक्ति की आवश्यकता होती है। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ पृथ्वी में प्राण प्रस्फुटित हुए, जहाँ पंच तत्वों का उद्गम स्थल है, जहाँ से समय प्रारंभ होता है और इस सिंहस्थ के दौरान पंच तत्वों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। कैसे, इसका उदाहरण हम आपको बताते हैं। यहाँ अग्निदेव ने सूर्य की गर्मी के रूप में अपना तापमान 46 डिग्री तक बढ़ा दिया। पवन देव ने अपने वेग से सत्य की परीक्षा ली। जल तत्व ने मोक्षदायिनी माँ शिप्रा के स्वरूप में अखंड नर्मदा के साथ मिलकर लोगों को पुण्य प्रदान किया। वहीं वरुण देव ने घनघोर वर्षा कर तपस्या की परीक्षा ली। उज्जैनी की पावन धरा ने सभी पृथ्वी रूपी माता के रूप में सहनशीलता धारण की और सभी के पापों को क्षमा करते हुए कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होने दी और आकाश तत्व के रूप में नाद स्वरूप में महानादयोग सहित पूरे माह उज्जैनी से परमात्मा का नाद ब्रह्मांड में प्रेषित हुआ। यह नाद निश्चित रूप से आने वाले 12 वर्षों तक हमें धनात्मक ऊर्जा प्रदान करता रहेगा और सकल विश्व का कल्याण करेगा। इस समस्त आयोजन के लिए हम लोग आभारी हैं आयुष मंत्रालय के प्रभारी मंत्री माननीय श्रीपाद नायक जी के, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय के, जिनके सहयोग, आशीर्वाद और जिनकी प्रेरणा से यह संपूर्ण महान आदियोग कार्यक्रम सफल हो सका। आदरणीय रमेश मेंदोला जी के, आकाश विजयवर्गीय जी के और माननीय प्रभारी मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी के, जिन्होंने अभियान को सर्वप्रथम समर्थन दिया और हमारा आपदाओं में भी हमारा हौसला बढ़ा है। और सबसे अधिक आभारी हैं हम माननीय शिवराज सिंह चौहान के, जिन्होंने इस सदी का यह शाही सिंहस्थ माँ शिप्रा और नर्मदा के मिलन से
जय सकुशल जय मां संपन्न करवाया। शिप्रे। आदरणीय भाभी जी श्रीमती साधना सिंह जी जय के, जय जिन्होंने श्री महाकाल। 20 मई को महानाद योग कर हमें समर्थन दिया। इस दौरान हमें हमारे सभी गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। महान क्रिया योगी डॉक्टर स्वामी रघुनाथानंद जी अवधूत महाराज, यहाँ सिद्धाश्रम के राजयोगी शक्तिपाताचार्य महामंडलेश्वर नारदानंद जी महाराज, आदरणीय प्रणवानंद जी महाराज, विवेकानंद जी महाराज और ब्राजील से आई श्रीदेवी जी साध्वी, महामंडलेश्वर माता कनकेश्वरी देवी जी और सिद्धाश्रम के प्रत्येक आश्रमवासी का, वे लोग जो भोजनशाला में रहते हैं, उन सभी के नाम तो मैं नहीं जानती। जय जय श्री महाकाल। आप सभी से सादर अनुरोध है कि एक बार बाबा महाकाल का जयकारा जरूर लगाएं। आप बाबा महाकाल की नगरी में हैं, पुण्य सलीला मां शिप्रा के तट पर हैं। एक बार ध्यान चाहूंगा आपका, बोलिए मेरे साथ, जय जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय जय मां शिप्रे। जय जय मां शिप्रे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। K11 प्रोडक्शन और सिद्धाश्रम के सहयोग से हम सिंहस्थ 2016 लाइव के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरे माह आप लोगों को यहां सिंहस्थ से स्नान ध्यान से लेकर सिंहस्थ क्षेत्र में होने वाली अन्य गतिविधियों को आप तक पहुंचाते रहे। YouTube पर भी हमने ये सभी वीडियो अपलोड किए, वहां से भी आपने इन्हें देखा, समर्थन दिया। आपके स्नान ध्यान के लिए हमने विशेष रूप से गाना बनाया, उसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, समर्थन दिया। बाबा महाकाल के महात्म्य को दर्शाता, उज्जैनी महात्म्य को दर्शाता एक जय महाकाल शिप्रे एक गीत हमने बनाया, जो बाबा महाकाल एंथम के नाम से हमने उसे रखा कि महाकाल गीत वो रहे। हमने प्रयास किया महानाद योग के माध्यम से कि हम सकारात्मक ऊर्जा को एक जगह एकत्रित करके पृथ्वी के इस नाभि केंद्र से ब्रह्मांड के उस छोर तक पहुंचा सकें। और इस प्रयास में हमें बाबा महाकाल का विशेष रूप से आशीर्वाद मिला कि उन्होंने हमें उसी शक्तिपीठ महर्षिद्धि के पीछे, जहां से कि हम यह कहना चाहते हैं कि पृथ्वी में प्राण प्रस्फुटित हुआ और वो आदि शक्ति है, जहां से वो अग्नि प्रविष्ट हुई और पृथ्वी में प्राण हुआ और यहां सृष्टि की रचना हुई और ब्रह्मांड चला। मंगल ग्रह की उत्पत्ति यहां से है, पंच तत्वों का उद्भव यहां से है। तो ये नाभि केंद्र है, समय यहां से गणना होती है। पुण्य सलीला मां शिप्रा मोक्षदायिनी यहां पर है। और वहां हर सिद्धि मंदिर के पीछे एक विशेष स्थान, जिसका नाम भी आप देखिए कि सिद्धाश्रम, और वहां पर विश्व के प्रथम 2.5 टन वजनी पारद शिवलिंग के उस प्रांगण में, उस मंदिर के बाहर और उसके ऊपर बने एक नाभि केंद्र के रूप में बने हुए डोम, जिसे हिरण्यगर्भ कहा, नाम दिया गुरुदेव ने, उनके साथ में मिलकर शक्ति की आराधना हमने यहां पर की। शक्तिपाताचार्य जी के निर्देशन में डॉक्टर नारदानंद जी स्वामी जी महाराज नाम अनुरूप हमें उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनके सानिध्य में हमने तीनों लोगों का यहां पर आनंद प्राप्त किया। यहां 3 मंजिला ये जो मंदिर है, इस 3 मंजिला मंदिर में हमने तीनों लोगों को यहां पर उसका अनुभव किया। और कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ तीनों लोगों के नाथ हैं, तो उन्होंने
बाबा महाकाल ने हम लोगों को यह सौभाग्य दिया, ये हमें पता नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन के इतने वर्षों में मैंने कितने पाप किए होंगे ये तो मुझे भी पता नहीं। और पाप भूमि से भारी होता है, क्रोध अगन से तेज होता है, ज्ञान जल से पतला होता है। मगर गुरुदेव के ज्ञान से, अन्य साधु संतों के ज्ञान से, और जो इस ज्ञान की गंगा यहां सिंहस्थ में बही, उससे हमें इस साधना को, इस तपस्या को करने में जो मार्ग प्रशस्त हुआ, उसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। ये पूरे माह का समय प्राकृतिक आपदाओं के साथ भी रहा। प्रकृति ने जो साक्षात कराया, जिनकी साधना में शक्ति थी, वे यहां इस सिंहस्थ में पूरे समय। आप आइए ज्योतिमा, आपका भी स्वागत है मंच पर। आपके सहयोग से हम यहां पर पूरे माह इस सिंहस्थ 2016 में पुण्य सलीला मां शिप्रा के तट पर एक अद्भुत जगह पर पूरे माह गुरुदेव कल्पवास किया। ये आपका आशीर्वाद था कि ये हमारा सौभाग्य था कि ये हमारे पुण्य थे, ये हम नहीं जानते हैं, मगर ये संभव हुआ तो आपके आशीर्वाद से और आपके सहयोग से कि हमने सब परिवार, सभी सदस्यों ने पूरे माह यहां रुककर, और ज्योति मां ने ये आवास सुविधा हमें उपलब्ध कराई, उसके लिए वी थैंक्स टू यू कि आपने हमें यहां पर भोजन और आवास की व्यवस्था उपलब्ध कराई। धन्यवाद। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, समय तो मैंने पूरे महीने का लिया आपसे, आभार व्यक्त करने में इसलिए थोड़ा समय लगता है क्योंकि कहीं कोई छूट न जाए और हमारे मन की बात न रह जाए, इसलिए आभार के समय थोड़ा सा मन भारी होता है। मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें यहां पर सहयोग देने वाले सभी सहयोगियों का आभारी हूं, और हम सभी लोग आभारी हैं इस महानाद योग कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के हम सबसे पहले आभारी हैं कि उन्होंने नर्मदा जी और शिप्रा जी का संगम कराकर यह सिंहस्थ 2016 का पावन पुण्य पर्व संपन्न करवाया है। हम आभारी हैं प्रभारी मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी के, जिनके सहयोग से हमें ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक यहां तक लाने में उनका सहयोग प्राप्त हुआ, उनके आभारी हैं। प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के सभी बड़े अधिकारियों के, जिन्होंने समय समय पर हमें सहयोग प्रदान किया, और भी जो यहां उपस्थित जो लोग जिनका हम नाम नहीं जानते हैं, उनका सहयोग मिला, उन सबका हम आभारी हैं। साथ ही हम पूर्णतः आभारी हैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के, जिन्होंने इस कार्यक्रम की प्रेरणा हमें दी और आगे बढ़ने का हौसला प्रदान किया, सहयोग प्रदान किया। आदरणीय रमेश मेंदोला जी के, आकाश विजयवर्गीय जी के, माता कनकेश्वरी देवी जी के आशीर्वाद से हम ये कार्यक्रम यहां तक लेकर आ पाए। हम आभार तो हम गुरुदेव का कैसे माने, मगर हम कृतज्ञ हैं गुरुदेव के, जिन्होंने आशीर्वाद दिया। हम कृतज्ञ हैं डॉक्टर स्वामी रघुनाथानंद जी महाराज साहब के, जिनके अवधूत गुरु डॉक्टर स्वामी रघुनाथानंद जी अवधूत जी महाराज साहब के, जिनके आशीर्वाद से यह प्राण विद्या और ये महानाद करने का हौसला मुझे प्राप्त हुआ, और ये उसी के कारण यह संभव हो पाया। हम आभारी हैं और कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हैं शक्तिपाताचार्य राजयोगी
डॉक्टर स्वामी नारदानंद जी महाराज साहब के चरणों में कि उनके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम और हम सब यहां पर सकुशल इस कार्यक्रम को सफल कर पाए। आप सभी से जो सहयोग मिला उसके लिए शब्द कम है, समय कम है। आज वैशाख शुक्ल की यह पूर्णिमा का दिन है। अंतिम शाही स्नान सुबह साधु संतों के, ऋषि मुनियों के श्री चरणों का जो यहां पर रामघाट पर मिलन हुआ और जो मां शिप्रा के तट पर जो संगम हुआ, वह शाही स्नान अगले 12 सालों तक हमें अब इंतजार उसका करना होगा। यह पुण्य दिन आज समापन का दिन है। हम आप सबके फिर से पुनः आभारी हैं और मैं निवेदन करूंगा अब डॉक्टर स्वामी नारदानंद जी महाराज साहब से कि कृपया वे इस सिंहस्थ 2016 के समापन की इस रात्रि में अपने मुखारविंद से आशीर्वचन हमें प्रदान करें और हम इस जो धनात्मक ऊर्जा यहां से लेकर जा रहे हैं, इसको हम जगत में फैलाएं, मानव कल्याण और जगत हित की हम बात करें। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर स्वामी नारदानंद जी महाराज साहब से। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाकालेश्वर भगवान की असीम अनुकंपा से मां भगवती हर सिद्धि माता के आशीर्वाद से और भी यहाँ जितने भी सिद्धगण जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं उज्जैन के अंदर, जिनकी कृपा से ये उज्जैन का कुंभ महापर्व, सिंहस्थ महापर्व संपन्न होने जा रहा है। निश्चित रूप से बगैर अनुकंपा और कृपा से इतना विशाल आयोजन का निर्विघ्न संपन्न होना आसान काम नहीं है। यहाँ महीना के दौरान लाखों करोड़ों श्रद्धालु जन देश और विदेश से आए और उन्होंने इस पावन पर्व का पूरा आनंद उठाया। विभिन्न प्रकार के संत महात्मा यहाँ आए और उन्होंने अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखे। यहाँ सिद्धाश्रम के अंदर भी मुख्य रूप से 2 कार्यक्रम चले। यहाँ ये तो शक्तिपात दीक्षाओं, शक्तिपात परंपरा की दीक्षाएं हुई
और उससे भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहां रखा गया, वो था ओंकार नाद का उच्चारण। ये ओंकार नाद का उच्चारण, ये मैं ये मानता हूं कि इस सदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। एक साथ लाखों की तादाद में शायद ही कभी ऐसा कोई आयोजन पहले कभी हुआ हो, और ये सब महाकालेश्वर की कृपा से या जो भी परमपिता परमात्मा है उसकी कृपा से ये जो कार्यक्रम के ऐसे अद्भुत संयोग बने। पहला तो संयोग ये है कि ये उज्जैन विश्व की नाभि केंद्र पर बसा हुआ है, तो इसका प्रारंभ विश्व की नाभि केंद्र से हुआ। दूसरी विशेष महत्व यह है कि सिंहस्थ महापर्व पर वैसे भी अपने आप में सिंहस्थ का कितना महत्व है ये सब आप भी जानते हैं। करोड़ों की तादाद में इतना जन समूह एकत्र होना उतना आसान काम नहीं है। 12 वर्ष तक लोग इंतजार करते हैं इस ऐसे पावन अवसर का, जब ग्रहों की स्थिति एक ठीक परिवेश में, ठीक स्थिति में आती है, तभी ऐसा संभव हो पाता है। तो संयोग से ऐसा भी अवसर बन गया सिंहस्थ का, और भी ये अवसर बना नरसिंह जयंती के दिन। नरसिंह भगवान की जयंती जो मनाई जाती है, आपने कथा सुनी होगी पुराणों के अंदर। सत्य की असत्य के ऊपर विजय। भगवान नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की आज के दिन ही उनकी रक्षा की थी। आज के दिन ही उन्होंने अपना ये ऐसा स्वरूप दिखाया था और भक्त प्रहलाद को बचाया था। तो आज सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते का एक दिन है। सत्य की हमेशा विजय प्राप्त होती है। मानव कल्याण की भावना को लेकर के ये आयोजन रखा गया, और हमारे जैसे कई महापुरुष हैं, कुछ प्रत्यक्ष हैं, कुछ अप्रत्यक्ष हैं, कोई साधु वेश में है, कोई साधु वेश में नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे जो है महापुरुष हैं जो साधु वेश में नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा भी विश्व कल्याण हो रहा है। और ये पीड़ा प्रकट हुई हमारे भाई कौशिक जी के अंदर कि इस विश्व के अंदर जो व्याप्त जो अशांति है, ये जो
धर्म या देश प्रदेश के नाम पर जो एक विसंगतियां हैं, ये अलगाव है, ये नफरत है, ये चरम अवस्था में पहुंचती चली जा रही है। कोई भी एक सज्जन व्यक्ति होगा तो ये इस पीड़ा से निश्चित ही प्रभावित होगा। तो उनमें से एक हमारे भाई कौशिक जी, जिनके अंदर ये पीड़ा का अनुभव हुआ और उनके मन में ये भाव आया कि भाई क्यों न ऐसे कोई रास्ता निकाला जाए कि जिससे हम मानव समाज के अंदर एक ऐसी सकारात्मक जो है ऊर्जा दे सकें जिससे समाज के अंदर एक नई एनर्जी का, एक नई ऊर्जा का, नई पॉजिटिव ऊर्जा का एक संचार होगा और उससे शायद हम लोग थोड़ा सा समाज के अंदर ओंकारनाद के माध्यम से परिवर्तन लाएंगे। ये बहुत बड़ा काम था। जब ये हमारे पास आए तो मेरे से इन्होंने चर्चा की, तो मैंने तुरंत उनको कहा कि ये जगह आपकी है और आप इसका उपयोग कर सकते हैं और जो भी हमारे से सहयोग होगा वो हम करेंगे। हालांकि ये बहुत जगह गए, पहले बहुत देर से हमारे पास पहुंच पाई है पहले, लेकिन ये प्रभु की सब कृपा होती है कि एक आयोजन कहां रखना है और कहां नहीं रखना है। ये जो मैंने यहां पारदेश्वर मंदिर की जो स्थापना की, ये पूरे विश्व में सबसे विशाल शिवलिंग हैं पारे के। और पारे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो पारद शिवलिंग का दर्शन करता है उस समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यहां तक कि शास्त्र कहते हैं गौहंता मातृपितृ हंता, क्योंकि मनुष्य जो है बड़ा मूर्ख होता है, कभी कभी एक मूर्खता की भी हद हो जाती है। स्वार्थ में इतना ज्यादा लिप्त हो जाता है कि व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसा भी जो है कोई यदि किसी से अपराध हो जाए तो भगवान महाकाल के दर्शन से, उनका स्पर्श से, उनका पूजन से वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसे भगवान श्री पारदेश्वर महाराज के सानिध्य में ये कार्यक्रम कैसे संपन्न ना हो। और ठीक पारदेश्वर भगवान के ऊपर जो आप सब लोग देख रहे हैं, ये शिखर है। आपने देखा होगा शिखर कुछ अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो शिखर है ये अपने आप में अद्भुत है। इसके अंदर ये खासकर नाद के उच्चारण के लिए ही बनाया गया। जब से शिखर बना, जैसा कि मैंने अपने कई बार इस बात की घोषणा की, बताया कि इसके अंदर ध्यान करने से बहुत ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है
कि आदमी के विभिन्न प्रकार के, चाहे वो शारीरिक रोग हों या मानसिक रोग हों, उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और भी विशेषता ये है कि चूंकि ये गोल बना हुआ है, ये हिरण्यगर्भ का स्वरूप है। शास्त्रों में जो हिरण्यगर्भ की बात आती है, तो ये व्यष्टि रूप में ये हिरण्यगर्भ ही है। ये व्यक्ति जब यहां ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, तो वहां वो हिरण्यगर्भ का अनुभव करता है। गोल है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कभी भी जब हम नाद का, ब्रह्मनाद का उच्चारण करेंगे, ओंकारनाद का उच्चारण करेंगे, तो कम से कम 10,000 बार ये ऊर्जा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप एक अंदाज लगाइए कि कितनी अधिक मात्रा में पॉजिटिव ऊर्जा यहां घनीभूत हो जाती है, जो एक मनुष्य के अंदर परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त है। तो ये सब अद्भुत संयोग ही थे। और मैं इतने संयोगों को एकत्र एक जगह देख करके मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये कौशिक भाई का प्रयास हो या मेरा प्रयास हो या किसी व्यक्ति विशेष का प्रयास हो। ये निश्चित रूप से प्रभु परमात्मा की कुछ इच्छा थी और उन्हीं की मर्जी से ये कार्य हुआ। हां, ये बात जरूर है कि उस प्रभु परमपिता परमात्मा ने कौशिक जी को उसका माध्यम बनाया, या रघुनाथा नंद जी महाराज, या कनकेश्वरी, या विजयवर्गीय जी, शिवराज सिंह जी चौहान, या हमारे जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र जी, माननीय भूपेंद्र जी सिंह जी, तो इनको सबको, मिंदोला जी और भी अन्य कई ऐसे मान्यवर हैं जो इस कार्यक्रम के लिए माध्यम बने। और ये जो कार्यक्रम है, मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से मानता हूं ये प्रभु की इच्छा से ही हुआ है। क्योंकि जब पृथ्वी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई विघटन होता है, तो प्रकृति खुद ही किसी न किसी को माध्यम बना करके और इस पृथ्वी पर संतुलन लाने के लिए पृथ्वी अपने आप लोगों को चुन लेती है। तो ये ऐसा ही यहां हुआ। अब ये चूंकि समापन का अवसर है, समय का भी हमारे पास अभाव है, मैं सभी लोग, कौशिक जी और कौशिक जी की जो टीम है, इन सब लोगों को बहुत मैं बधाई का पात्र मानता हूं। इन्होंने भी जो है, क्योंकि अब इतना बड़ा कार्यक्रम होता है तो तकलीफ भी हो जाती है। इनके साथ में जो टीम के जो लोग हैं या आश्रम में रहे, निश्चित रूप से यहां आश्रम के अंदर बहुत सारी कठिनाइयों का, विसंगतियों का भी सामना इन्हें करना पड़ा होगा। तो मैं आश्रम के परिवार की तरफ से मैं उनको ये कहता हूं कि भाई वो इन सब चीजों पर ध्यान ना दें और वो अपना जो कार्य है वो अपना करते रहें। ये तो बड़ी स्वाभाविक चीजें हैं और मैं उन सब की जो है, जो टीम है, मैं सबके नाम नहीं जानता हूं,
मैं उनसे ऐसा अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम वो हमेशा सतत करते रहें, जिससे समाज के अंदर कुछ परिवर्तन लाया जा सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मेरी भी जो है कोई अगर भूल चूक हुई है तो उसे भी मैं मानता हूं कि आप लोग क्षमा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हम यहां पर आपके श्री चरणों में आपके आगे, आपके सम्मुख होकर के अपनी वाणी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ही सिर्फ इतना सा है कि आपका आशीर्वाद हमारे सर पर है, और आपके आशीर्वाद, पिता तुल्य आशीर्वाद के कारण ही हम उच्छृंखल होकर के निर्विघ्न इस कार्यक्रम को यहां पर संपन्न कर पाए हैं। हमने अपनी स्वेच्छा से यहां पर ये सारे जो काम हम करना चाहते थे वो किए हैं, और जो महानाद योग का कार्यक्रम हमने यहां पर आयोजित किया, जिस हेतु से हमने इसको आयोजित किया कि बाबा महाकाल की इस नगरी को पृथ्वी के नाभि केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करना है, वैश्विक रूप से पुण्य सलीला मां शिप्रा को पुनर्जीवित करना है, और सकल विश्व का मंगल हो, कल्याण हो, यह भावना इसमें निहित थी। निश्चित बात है गुरुदेव कि ये छोटा सा काम तो नहीं है, मगर कहीं न कहीं आज अगर आपके आशीर्वाद से इस नाभि केंद्र से, गर्भगृह से, हिरण्यगर्भ से ये बीज पड़ा है, तो इसे आप ही लोग सिंचित करेंगे, आप ही साधु संत समाज हमारी आवाज को सुनेंगे। हम आम सामान्य से निकलकर यहां तक इस धर्म के मंच पर, धर्म संसद पर आए हैं। हमने निर्बाध रूप से अपनी बातें कही हैं, और हमारी विचारधारा भी थोड़ी दूसरी तरह की है। हम तत्वों में ही सब देख रहे हैं कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पंच तत्व जो हैं, यही संपूर्ण परमात्मा है। और अगर हम प्रकृति को पूरी तरह प्यार कर लें, पृथ्वी से हम उसकी सहनशीलता सीख लें, उस धर्म को, उस मां के धर्म को, पृथ्वी अगर मां है, उसको मां कहते हैं, तो उसका धर्म है सहनशीलता। वो सहनशीलता अगर हमारे अंदर आ जाए, एक मां हमारे अंदर आ जाए, करुणा हमारे अंदर आ जाए, तो हम अपने आप को कुछ अंश तक सफल मान सकते हैं। जल जैसा हमारा जीवन हो जाए कि जहां जाएं वैसे हम मिल जाएं, उस तत्व की तरह हो जाएं, ये अगर हमारे साथ जल तत्व का जो अमृत स्वरूप है कि एक चम्मच भी रेगिस्तान में कहीं मिल जाए तो वो अमृत स्वरूप होती है, तो वो अमृत यहां हमें प्राप्त हो। पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व किस तरह से हमारे जीवन में अलग अलग संदेश देते हैं। आकाश की विशालता, सूर्य की तपन और हवा के वेग से 5 लाइनों में गुरुदेव अपना परिचय जो मैं कहना चाहता हूं कि इन पंच तत्वों को मैं परमात्मा मानता हूं, और इन्हीं को, ये निरंतर हैं, इन्हीं को साक्षी मान करके मैंने ये 5 लाइनें इस परमात्मा को समर्पित की हैं। 6ठी लाइन गुरुदेव मैंने अपने लिए सुरक्षित रखी और अपने साथ साथ वो सकल जीवों के लिए रखी है, अगर वो माने तो 5 लाइनें आप इजाजत दें गुरुदेव। ये पांचों तत्व निरंतर हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और इनकी महिमा को मैंने गुरुदेव से अच्छे से जाना है, और इनकी साधना से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं ये भी मुझे समझ आता है। मगर इन पंच तत्वों को, निरंतरता को ध्यान में रखते हुए मैंने 5 लाइनें लिखी हैं, अगर आप का आशीर्वाद मिले तो, कि जैसे नदी का नीर निरंतर, कि जैसे नदी का
नीर निरंतर। पुण्य सलीला मां शिप्रा के तट पर हम हैं और ये निरंतर बहती रहे, इसी हेतु से हमने ये कार्यक्रम किया है कि जैसे नदी का नीर निरंतर, जैसे धरा की धूरी निरंतर, कि जैसे नदी का नीर निरंतर, जैसे धरा की धूरी निरंतर, जैसे वायु का वेग निरंतर, जैसे अनल की आंच निरंतर, जैसे नभ का नील निरंतर, वैसे मेरा प्यार, वैसे मेरा प्यार निरंतर, वैसे मेरा प्यार निरंतर। प्रेम ही छठा तत्व है गुरुदेव, अगर प्रकृति में है कुछ इसके बाद तो प्रेम ही है छठा तत्व। उस छठे तत्व को अगर आप जी लें, प्रेम से हम क्रोध, मद, काम, लोभ, मोह सबको जीत सकते हैं। प्रेम एक ऐसी धारा है और वो धारा सीधी बह जाए तो जीवन मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ऐसा मैं मानता हूं। पुनः एक बार आप सभी का वंदन, अभिनंदन, आभार कि आपने पूरे सिंहस्थ हमें इतना सहयोग दिया, समर्थन दिया। फिर से सिंहस्थ 2028 में हम भेंट करें, मुलाकात हो और ये जो ऊर्जा हमने यहां से प्रेषित की है ब्रह्मांड में, ये लौट कर वापस तब मिले तो हमें और खुशी होगी। आप सभी का पुनः आभार। और एक बार जो जयकारे का हमने यहां से प्रतिदिन किया है, वो जयकारा एक बार हम सब खड़े होकर जोरदार जयकारा लगाएं। बाबा महाकाल का लगाएं, माता शिप्रा का लगाएं। तो आप सबसे भी निवेदन है कि कृपया दोनों हाथ उठा करके हमारे साथ जोरदार जयकारा लगाएं, बाबा महाकाल का, माता शिप्रा का। बोलिए मेरे साथ, जय जय श्री महाकाल। घाट पर मौजूद आप सभी श्रद्धालुओं से भी निवेदन है कि कृपया दोनों हाथ उठाकर पुण्य सलीला मां शिप्रा का अभिवादन करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। उसके आंचल में आप खेल रहे हैं, दोनों हाथ उठा के अपनी माता का जयकारा लगाएं। जय जय मां शिप्रा, जय जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। धन्यवाद। और अंत में एक बार फिर से मैं सिद्धाश्रम के सभी आश्रम वासियों को धन्यवाद देना चाहूंगी। वे स्वामी जी जो हमें योगा सिखाते हैं, एनर्जेटिक मिस्टर कमल फिल बुआ जी, और सभी से इस एक माह के दौरान एक रिश्ता बन गया है और जो हमेशा हृदय के करीब रहेगा। और हमारी K11 टीम के सभी सदस्य जिन्होंने महीने भर हमारा साथ दिया। और बस ये कहना चाहूंगी कि सिंहस्थ तो युगों युगों से होते आ रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन इस बार का ये सिंहस्थ आध्यात्मिक जगत में एक नए युग का सूत्रपात अवश्य करेगा। इतना ही कहना चाहूंगी। ये सब गुरुदेव आपके आशीर्वाद से आपने देखा। ये जितना दिखा ये बाहर था, अंदर जो था वो सब, मैं सबसे ज्यादा अगर कृतज्ञ हूं तो मेरी इस पूरी टीम का हूं, जिन्होंने तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाएं, दुविधाएं, दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई दुविधाएं, सोने की, उठने की जो भी रही, उन सबके ऊपर मेरे कोप भाजन बने, ये मेरे क्रोध के शिकार बने। और उसके बाद भी सब यहां पर लगातार काम करते रहे। गुरुदेव, मैं इन सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे पूरे माह पूरी तरह से, सामान्य शब्दों में हमारी बोलचाल की भाषा में कहें तो, झेला इन लोगों ने। और अब ये मुक्त होंगे मेरे से, तो ये गुरुदेव इन लोगों की ही काम था, ये इन लोगों का ही जज्बा था कि हम यहां तक आ पाए। बीच में मैं तो थक गया था। मैंने इनसे पूछा सबसे कि भाई मेरा तो मन अब हो गया है कि मेरा तो संन्यास लेने के मन कर रहा है कि अब ये तो छोड़ू, मैं तो सिंहस्थ में हम दीक्षा लेता हूं गुरुदेव से और निकल जाऊंगा ब्राजील, परिवार को पारदेश्वर महादेव मंदिर।
तो ये गुरुदेव इन्हीं लोगों का जज्बा था, तो यहां तक पहुंच पाए। आप सभी टीम के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने ये सफल किया कार्यक्रम। संदीप जी इस समय यहां मौजूद नहीं है क्योंकि एक गुमशुदा के लिए वो कार्य पे गए हैं, उनने भी बहुत सहयोग दिया। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्थ 2016 लाइव।